आदमी के पास विवेक है, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या खाने जैसा है क्या खाने जैसा नहीं है इसका इस्तेमाल मनुष्य कर सकता है। आप सबसे गुजारिश निवेदन प्रार्थना, मंदिर में हम अपने देवता के समक्ष नशा नहीं चढ़ाते हैं। मंदिर में हम अपने इष्ट आराध्य के समक्ष समर्पण में मांस नहीं चढ़ाते हैं। यही बात तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भीतर भी एक जीवित देवता मौजूद है, फिर हम उसको मांसाहार करके बीड़ी सिगरेट शराब पी करके उसको अपमानित क्यों करते हैं। पेट भरना है, लेकिन किसी का पेट काट करके अपना पेट भरना, दुनिया का हर धर्म ये कहता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर का पेट काटना, दुनिया का हर धर्म ये बताता है ये मनुष्य का धर्म नहीं है, ये इंसान का धर्म नहीं है। हम बड़े हैं, छोटों पर रहम करना हमारा फर्ज है। मनुष्य बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, इसलिए बड़ा होने के नाते मनुष्य का धर्म है वो अपने से छोटों पर रहम करे, दया करे, करुणा का भाव रखे। आज हमारे दिल में जो करुणा की स्रोत बहते थे वो करुणा के स्रोत बहना बंद हो गए। बम्बई में बम विस्फोट होता है, 100 आदमी मर जाते हैं। इस खबर को हम सुबह चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं कांपते। क्यों? हमारे दिल में जो करुणा का स्रोत बहा करता था वो स्रोत खत्म हो गया, वो स्रोत खत्म हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारा उठना बैठना सोचना देखना इस पर संयम होना चाहिए। हाथ का संयम, आंखों का संयम, कान का संयम, जुबान का संयम, यह संयम नहीं है। जो मन में आता है वो हम बोल देते हैं, जो मन में आता है वो सुनते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। जहां मन करता है वहां पैरों से पहुंच जाते हैं। हाथ पांव का संयम नहीं रहा, आंख नाक का संयम नहीं रहा, जुबान का संयम तो है ही नहीं। घरों में अधिकतर झगड़े जुबान की वजह, अधिकतर झगड़े बोलने की वजह से होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़े बोलने की वजह से होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कम बोलिए, काम का बोलिए, कम बोलिए, काम का बोलिए, कम बोलिए, काम का बोलिए, कम बोलिए, काम का बोलिए। और हम ज्यादा बोलते हैं, बेमतलब का बोलते हैं। बहुत सारे लोग इतने ऐसे होते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बेवजह बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। दो दोस्त बात कर रहे थे, एक ने कहा आज कितना बढ़िया मौसम है। अरे बेवकूफ, तो क्या उसको नहीं दिख रहा कि आज का बढ़िया मौसम है? बेवजह बोलते हैं, बिना कारण बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं वो बोलते हैं। कम बोलिए, काम का बोलिए। बहुत सारे लोग अनावश्यक बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, बेकारण बोलते हैं, अकारण बोलते हैं, बेमतलब का बोलते हैं। एक जगह मेरा रात्रि में विश्राम हुआ, वो घर मालिक थे, वो बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे। रात में मेरा मौन रहता है, सूर्यास्त के साथ मेरा मौन शुरू होता है, सूर्योदय तक मौन चलता है, रात में नहीं बोलता। वो घर मालिक बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे, बहुत, मेरा तो मन था बोलते रहे। सुबह हुआ, मैं अगले पड़ाव के लिए बिहार करने के लिए तैयार हुआ। घर मालिक ने कहा मुनि जी हम भी आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, चलिए। उन्होंने कमंडल थामा और बोले चलिए मुनि जी। अब वो बोलते तो बहुत थे, अच्छा वो बोले तो बोले, अब चूंकि दिन हो गया था, अब तो मेरा बोलने का भी समय हो गया था। अब वो बोले तो बोले, आधा मुझे बुलवाए, आधा मुझे बुलवाए। बोले मुनि जी मेरे 4 फैक्ट्रियां हैं। फिर बोले कितनी फैक्ट्रियां हैं मुनि जी? मैंने कहा 4 फैक्ट्रियां। वो बोले तो बोले मुझे भी।
200 आदमी काम करते हैं। कितने आदमी काम करते हैं मुनि जी? मैंने कहा 200 आदमी। वो बोले तो बोले, मुझे भी बुलवाएं। मैंने कहा भैया 200 आदमी फैक्ट्री में काम करते हैं। मुनि 24 आवर्स काम चलता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। कितने घंटे फैक्ट्री चलती है मुनि जी? मैंने कहा भैया 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। मुनि दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती है, हम अपने वर्करों को बोनस भी देते हैं। क्या देते हैं मुनि जी? मैंने कहा भैया बोनस देते हैं। और मुनि जी हम अपने वर्करों को कभी परेशान नहीं करते। अब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहा है? कम बोलिए, काम का बोलिए। भगवान महावीर ने अपने साधकों को कहा वचन गुप्ती मौन बोलने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े की जड़ बुराई बोलना है वचन, इसलिए उनका वचन गुप्ती मौन। साधकों ने कहा प्रभु हम जिंदगी भर मौन नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाषा समिति यानी हित मित प्रिय, हितकारी हो मित थोड़े हो। थोड़े टेलीफोन करने जाते हो, एसटीडी से टेलीफोन करते हो तो आपकी कोशिश होती है कम समय में ज्यादा से ज्यादा समाचार सामने वाले को मिल जाए। क्यों? नहीं तो बिल देख करके दिल। हित मित कम बोलिए, हितकारी बोलिए, मित थोड़ा बोलिए। इशारों से काम चल जाए तो बोलने की जरूरत नहीं है। जुबान से काम चल जाए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। शब्द संबुता है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक एक शब्द को संभाल संभाल के बोलिए। दुनिया जानती है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था दुशासन को अंधे का बेटा अंधा ही हो। एक शब्द बोला, एक शब्द बोला, एक शब्द बोलने की वजह से ये शब्द दुर्योधन के दिल को चुभ गया और बार बार ये शब्द उसे उद्वेलित करता था। और इस शब्द की वजह से ही पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, एक शब्द की वजह से। मौन रखें, घंटे भर का मौन रखें। 24 घंटे में आधा घंटे का तो मौन रखो, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट का तो मौन रखो, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट का तो मौन रखो। लेकिन हम तो ऐसे लोग हैं, कभी 10 मिनट का मौन रखने का मौका पड़ जाए। अभी उदयपुर में मेरा चातुर्मास था, एक दिन मैंने नियम दिया प्रवचन के बाद, जैसे यहाँ भी डेली देता हूं, मैंने कहा 12 बजे से 12:15 बजे तक मौन रखने का। सबने कहा हाँ महाराज हम मौन रखेंगे, मौन रखे। एक सज्जन घर पहुंचे, 12 बज गया, मौन शुरू हो गया। इस बीच उनका मोबाइल बोला, मोबाइल निकाला, ऑन किया, कान पे लिया और बोले 12:15 बजे के बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अभी मेरा मौन 10 मिनट का मौन रखिए आप।